ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी असूल हम जो ये महफिल सजाए बैठे हैं, इसमें हमें बताइएगा दीन इस्लाम के क्या तालीमात है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत हम बना सकते हैं। कोई खसूसी पैगाम भी जी हाँ। ज़रूर दीजिएगा। अपने अंदर अल्लाह की बंदगी, अल्लाह का खौफ, और तीसरी चीज़ इंसानियत जो अल्लाह ने हमें बना के भेजा जी जी। वो पैदा कर लें, जिसका इस्लाम हमें दरस देता है। इंसानियत का किस कदर किस दर्जे का दरस दिया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत जिसका खामंद फोत हो जाए ना, बेवा, उसके सामने अपनी बीवी के साथ प्यार मोहब्बत की बातें ना करो। यतीम बच्चा, उसके सामने अपने बच्चों से प्यार ना करो। किस कदर ताकि कहीं उसको तकलीफ महसूस उसे अपना बाप याद आएगा। ईद का मौका है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ हजरत इमाम हसन, एक तरफ हुसैन, दोनों को लेके घर से निकल चुके हैं। इज्तिमा मौजूद है। कारी साहब जानते हैं अगर मौलवी साहब मस्जिद में लेट हो जाएं तो क्या हंगामा होता है। इज्तिमा मौजूद है, लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। घर से निकले नमाज के लिए, लेकिन रास्ते में एक यतीम बच्चा नजर आ गया, उसे पकड़ा, अपने घर ले आए, हसनैन करीमैन के कपड़ों में से कपड़े पहनाए, अपने साथ लेके गए, ठीक है। यानी किस तरह इंसानियत का दर्स इस्लाम देता है। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी यतीम को प्यार करो ना, तो ऐसे हाथ उसके पीछे तक लेके जाओ, आगे से शुरू करो और पीछे तक लेके जाओ, माथे से लेकर, हाँ जी, पीछे तक। क्यों? कि तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह तुम्हें उतने बालों का सवाब अता कर देगा और उतने गुनाह माफ कर देगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत एहसास माँ बाप का, यानी बूढ़ों का एहसास किस तरह करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने बच्चों के साथ एक नरम दिल हो और बूढ़ों का एहसास करे, ठीक है। और हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आती है, साहबा फरमाते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये अम्मा जान हलीमा सादिया हैं, ठीक है। एक बूढ़ी खातून आती हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी चादर उतार के ऐसे नीचे बिछा देते हैं, ठीक है। बैठते हैं, गुफ्तगू होती है, बाहर वफ्द भी बैठे हुए हैं, वफूद बैठे हुए हैं, सरकारी तौर पे जो प्रोटोकॉल वाले वफूद, लेकिन किसी की परवाह नहीं, ठीक है। वो आई हैं, गुफ्तगू फरमाई है, कोई नहीं कहा कि मुझे अभी टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरा ऑफिस छूट रहा है, मेरे वफूद बाहर बैठे हुए हैं। माँ आई हुई हैं, गुफ्तगू किया, तसल्ली से गुफ्तगू किया। जब वो जाने लगी हैं, उन्हें दूर तक छोड़ के आए हैं, ठीक है। और फिर जहां तक नजर आती रही हैं देखते रहे हैं, सुभान अल्लाह। और फिर पूछा साहबा ने, या रसूल अल्लाह, इतना अदब, आप तो सैयदुल अंबिया है ना, अल्लाह के हाँ आपसे बढ़ के कौन है। कहा इतना अदब, या रसूल अल्लाह ये कौन थी। कहा ये मेरी माँ थी, अल्लाह, ठीक है। ये वो माँ थी जिनका मैंने दूध पिया। और हम देखें अपने घरों में हमारे वालिदैन के साथ क्या रवैये होते हैं। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में एक शख्स आया, कहा इमाम साहब मैंने मन्नत मानी थी अगर मेरा फलां काम हो जाए तो मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा, लेकिन अब वसाइल नहीं है, अब मेरे में ताकत नहीं है, माल नहीं है, असबाब नहीं है, मैं अपने घर वालों को छोड़ के जाऊँ। अब तो 40 दिनों में जाते हैं, अब तो 40 दिनों में जाते हैं, हज करके आ जाते हैं ना, यानी उम्रा इससे भी कम दिनों में करके आ जाते, पहले महीनों लगते थे, ठीक है। पैदल सफर होते थे, हाँ जी, सवारियाँ मुख्तलिफ थी। तो आपने पूछा अच्छा ऐसा मसला है, तो कहा तेरी माँ जिंदा है। कहा जी जिंदा है। कहा उसके कदमों को बोसा दे ले, काबे की चौखट को बोसा दे ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।